नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल के एक ऐसे संकट की गहराई में जाएंगे जहां रातों रात लाखों लोग अपने ही देश में वोट देने के अधिकार से वंचित हो गए। तो चलिए इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करते हैं। सोचिए, तारीख है 2 अप्रैल 2026। जगह है पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। नेशनल हाईवे 12 पूरी तरह से जाम है और हवा में एक अजीब सा तनाव फैला हुआ है। लेकिन ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं है। यहाँ सड़कों पर शिक्षक और किसान उतरे हैं। और मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब पता चलता है कि 7 जजों को एक सरकारी दफ्तर में 9 घंटे तक बंधक बना के रखा गया है। आखिर ऐसा क्यों? इनकी गलती? इनकी कोई गलती नहीं थी, सिवाय इसके कि इनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। लोकतंत्र में मिला सबसे बुनियादी हक, वोट देने का अधिकार, इनसे छीन लिया गया था। देखिए, ये कोई एक दो लोगों की कहानी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े संकट की बस एक झलक थी। और जब इस संकट का असली पैमाना सामने आया तो वो चौंकाने वाला था। 61 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब थे। इस पूरे मामले के केंद्र में एक सरकारी प्रक्रिया है जिसे कहते हैं SIR, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इलेक्शन कमीशन का वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो सवाल ये है कि इस बार ऐसा क्या हो गया? तो जो गलत हुआ वो था ये नंबर, 61 लाख। इतने नाम पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। जरा एक पल के लिए इस आंकड़े के वजन को महसूस कीजिए। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। इसका मतलब है कि राज्य के हर 6 में से एक वोटर का नाम लिस्ट से हटा दिया गया। कल्पना कीजिए, आपके आसपास मौजूद हर 6 लोगों में से एक अपना वोट देने का अधिकार खो चुका है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नाम हटाने के अलावा 60 लाख और लोगों पर संदिग्ध वोटर का टैग लगा दिया गया। मतलब उनकी नागरिकता पर ही एक तरह का सवालिया निशान लग गया। अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब हुआ कैसे? ये फैसला किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर ने लिया था। चलिए समझते हैं कि कैसे एक अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर ने ये तय कर दिया कि कौन वोट दे पाएगा और कौन नहीं। तो कोई संदिग्ध वोटर बना कैसे? वजह इतनी मामूली है कि यकीन करना मुश्किल है। नाम की स्पेलिंग में जरा सी गलती, जैसे मोहम्मद और मुहम्मद का फर्क, या फिर माँ बाप और बच्चे की उम्र के बीच एक असामान्य गैप, यहाँ तक कि 20 साल पुराने किसी रिकॉर्ड से नाम का मैच ना होना, या फिर किसी अधिकारी का आपको डेडलाइन से पहले ही अनुपस्थित बता देना भी आपको संदिग्ध बना सकता था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जानते क्या है? चुनाव आयोग के ही एक बड़े अधिकारी ने ये माना कि हमें पता ही नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर सही है भी या नहीं। सोचिए, जिस सिस्टम पर करोड़ों लोगों का भविष्य टिका था, उसकी अपनी कोई गारंटी नहीं थी। देखिए, इसे ठीक से समझने के लिए थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है। SIR की ये प्रक्रिया 1952 से चल रही है और तब से 13 बार हो चुकी है। लेकिन 2026 में पहली बार ये संदिग्ध वोटर वाली एक नई कैटेगरी बना दी गई, जो पहले कभी थी ही नहीं। तो आखिर इस पूरी प्रक्रिया का असर किन लोगों पर पड़ा? कौन थे वो लोग जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? आंकड़े जो कहानी बताते हैं वो काफी पेचीदा है। डेटा एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर पेश करता है। जब बात आती है नाम हटाने की, तो सबसे ऊंची दर यानी 9.47% हिंदू दलित शरणार्थी समुदायों के इलाकों में पाई गई। लेकिन कहानी का एक और पहलू भी है। जब संदिग्ध के तौर पर लोगों को मार्क करने की बात आई तो मामला बिल्कुल पलट गया। एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक मुस्लिम बहुल बूथ पर 58% वोटरों को संदिग्ध ठहरा दिया गया। वहीं पास के ही एक हिंदू बहुल बूथ में ये आंकड़ा सिर्फ 3% था। और ये पैटर्न तब और भी साफ हो जाता है जब हम जिलों के आंकड़ों को देखते हैं। जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा संदिग्ध मामले पाए गए, उनमें से 9 मुस्लिम बहुल थे। ये आंकड़े इस पूरी प्रक्रिया के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है। हर नंबर के पीछे एक इंसान है, उसकी एक कहानी है और उसकी अपनी एक लड़ाई है। चलिए अब इस संकट के मानवीय पहलू और न्याय की इस जंग पर नजर डालते हैं। तो किन लोगों ने अपना वोट खोया, ये लिस्ट देखिए, शायद आप भी चौंक जाएंगे। एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज, एक कारगिल युद्ध का हीरो, वर्ल्ड कप जीतने वाली एक क्रिकेटर, यहाँ तक कि बंगाल के नवाब के वंशज भी। डॉक्टर, वकील और विडंबना देखिए, खुद चुनाव प्रक्रिया में काम करने वाले अधिकारी तक इस लिस्ट में शामिल थे। अब जरा इसके राजनैतिक महत्व को समझिए।
2021 के राज्य चुनाव में जीत और हार का फर्क लगभग 60 लाख वोट था और अब 2026 में वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की संख्या है 61 लाख। ये नंबर लगभग बराबर हैं, जो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। तो इन हालात में एक ही सवाल मन में आता है, अब आगे क्या होगा? वोट के अधिकार की ये लड़ाई अब किस दिशा में जाएगी? अगर कोई इस स्थिति से गुजर रहा है तो कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले ईसीआई की वेबसाइट पर अपना नाम चेक करें। फिर अपने पोलिंग बूथ की वोटर लिस्ट को ध्यान से देखें। अगर नाम नहीं मिलता है तो ईसीआई नेट पोर्टल पर अपील फाइल की जा सकती है, या फिर अपने स्थानीय एसडीएम या डीएम ऑफिस में जाकर भी ऑफलाइन अपील जमा कर सकते हैं। ये लड़ाई अब सड़कों से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है। सबकी नजरें 13 अप्रैल को हुई सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी थी, क्योंकि वहीं से इस मामले का भविष्य तय हो सकता है। 23 और 29 अप्रैल को राज्य में चुनाव होने वाले हैं और ये हमें इस पड़ताल के सबसे बुनियादी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी, एक एल्गोरिदम की चूक, एक पूरे राज्य का राजनीतिक भविष्य बदल सकती है? इसका जवाब जो भी हो, उसका असर भारत के लोकतंत्र पर बहुत गहरा होगा।